हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री। तो 1857 की क्रांति सबसे इम्पॉर्टेंट और टर्निंग पॉइंट इतिहास का हमारे देश के लिए कहा जा सकता है 1857 की क्रांति। तो इसीलिए जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इस सारे एग्ज़ाम में 1857 की भूमिका और इसका इम्पोर्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब तक हमने क्या क्या हमने पढ़ा, हमने क्रांति के रीजन देखे और फिर नेक्स्ट हमने देखा कि क्रांति कहाँ से, बैकग्राउंड में चीज़ें कैसे चल रही थी। और फिर उसके बाद हमने देखा क्रांति की कैसे स्टार्ट हुई, क्रांति का प्रमुख तत्कालीन रीजन क्या बना। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा। तो अब देखेंगे कि क्रांति को लीड करने वाला कौन था, ठीक है, और इसका सांकेतिक और कहले नाम मात्र का जो लीडर जो क्रांति को जो है आगे ले जाने के लिए जो तय हो गया। मतलब सिपाहियों ने ही ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी, फिर कोई अवसर ही नहीं मिला किसी व्यक्ति, खास तौर से बहादुर शाह जफ़र को ये मौका ही नहीं मिला कि वो कैसे मतलब अचानक से विद्रोहियों ने, मतलब सिपाहियों ने जो इतने सारे जो है कारनामे अंजाम दे दिए, तो उनको नेतृत्व संभालना पड़ गया। और ये नेतृत्व संभालना भी एक संयोगवश था, ठीक है। तो स्थानीय इन्फेंट्री विद्रोह में शामिल हो गई और उन्होंने राजनीतिक एजेंट साइमन फेजर सहित अपने यूरोपीय अधिकारियों की हत्या कर दी और शहर पर कब्जा कर लिया। तो देखिए, जिस विद्रोह जिस इन्फेंट्री में सबसे पहले हुई, ठीक है, वहाँ से वहाँ के जो भी जो साइमन फेजर यहाँ बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति, मतलब जिस इन्फेंट्री में विद्रोह हुई, तो वहाँ के जो ब्रिटिश अधिकारी सबसे चीफ था उसकी जो है हत्या कर दी गई। सिपाहियों ने उसकी हत्या कर दी और शहर पर जो है लूटपाट मचाया, कब्जा किया। लेफ्टिनेंट विलोबी जो दिल्ली में पत्रिका के इंचार्ज थे, कुछ हद तक विद्रोहियों का मुकाबला किया, लेकिन जल्द ही धराशायी हो गया। तो विद्रोही की तादाद, मतलब हमारे सिपाहियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और अंग्रेज बिल्कुल जो है उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। तो जल्द ही दिल्ली इस महान क्रांति का केंद्र बन गया और बहादुर शाह जैसे ये लोग जो है सिपाही अवध के रास्ते होते हुए, कानपुर के होते हुए जो है दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंचने के बाद देखिए असल में इनके दिमाग में क्या चल रहा था दिल्ली जाने का मकसद क्या था। एक कह ले, इनके अंतरात्मा में ये चीज़ें स्वीकार करती थी कि अगर कोई भारत का कोई एक छत्र, अगर कोई राज्य, कोई शासक हो सकता है तो वो केवल और केवल मुग़ल ही हो सकता है। तो ये पहले से उनके ऊपर जो है मुग़ल की छाप थी और ये छाप एक लंबे टाइम तक अंग्रेज़ों के शासन के बावजूद भी जो है ये छाप जो है मिट नहीं पाया था लोगों के दिलो दिमाग से। उनको लगता था कि मुग़ल का जो राज्य है वो फिर से वापस आनी चाहिए और ये इस पर सारे लोग एक मत थे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मुसलमानों की ख्वाहिश थी या फिर हिंदुओं की या फिर सिखों की या फिर जो भी यहाँ पर जितने भी रिलीजन थे, सारे लोग इस बात को लेकर जो उनके दिलो दिमाग में मुग़ल को लेकर एक छाप थी और वो छाप के वजह से ही सिपाही जो है दिल्ली की तरफ कूच किया और फिर जो है मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को जो है क्रांति का नेतृत्व करने के लिए जो है संयोगवश जो है उसको तैयार करवा लिया। तो बहादुर शाह जफ़र ने पहले हिचकिचाहट किया, लेकिन जान चुका था कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और सिपाही जो है, अगर मैं ना भी कह दूं तो मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनको ना कह पाऊँ। और फिर दूसरी बात है कि जो मनोबल जो देखने को मिल रहा है, जो अभी सिपाहियों के अंदर जो एक तरह का आत्मविश्वास है, ये सारा धाराशायी हो जाएगा और मेरे नेतृत्व ना संभालने के से भी कुछ जो है संभलने वाला नहीं है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो फिर जो है हिचकिचाहट करके उन्होंने ये चीज़ कबूल कर लिया। समस्त बंगाल सेना ने जल्द विद्रोह की आवाज़ बुलंद कर दी और चारों तरफ ये बातें फैल गई कि जो है इस विद्रोह का, इस जो है क्रांति का आगमन, इसका जो है अनुयायी जो है इसको जो है मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र जो है इसको जो है नेतृत्व कर रहा है। तो ये चीज़ जो है सारे लोगों को, मतलब जब ये पूरे भारत में और फिर बहुत सारे जो है आवाम में जब ये चीज़ें आम हो गई, तो फिर जो है लोगों के अंदर एक बहुत कह लें एक उत्साह जो है बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो विद्रोह में लोग की सहभागिता, कौन कौन लोग थे विद्रोह में शामिल। तो सिपाही का विद्रोह स्टार्टिंग तो सिपाहियों ने ही की, लेकिन जो इसमें असंतोष के शिकार थे, विद्रोह अंग्रेज़ों को लेकर जो इनके अंदर गुस्सा था, तो वो सारे व्यक्ति जो पहले से पीड़ित थे, कुड़ित थे, तो वो लोग जो है विद्रोह में शामिल हो गए। जिससे कि किसानों की तो एक बहुत बड़ी जो आबादी थी, मजदूर थे, ठीक है, तो दस्तकार, मतलब जो हाथों से जो काम करने वाले कारीगर होते हैं, दुकानदार, ये भी जो है शामिल हो गए, दिहाड़ी मजदूर, जमींदार, बहुत सारे ऐसे जिनके ज़मींदारी अंग्रेज़ों ने जो है जबरन इनके ज़मीनों को और इनके ज़मींदारी को छीन लिया। तो ऐसे लोग भी जो है इन्होंने, फिर धार्मिक भिक्षुओं, इन लोगों ने भी जो है बहुत ज़ोर शोर से विद्रोह में शामिल हुआ। पुजारियों ने, मौलवियों ने और अधिकारियों की एक व्यापक सहभागिता रही। मतलब एक गवर्नमेंट सिस्टम में जो भी उस टाइम जो कुछ भी बचा हुआ था, मतलब जो भी सरकारी तंत्र जो भी हमारा बचा हुआ था, उनमें से भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि इसमें सहभागिता रहे और शक्ति देने के साथ साथ लोकप्रिय विद्रोह का रूप जो है प्रदान किया। मतलब इस विद्रोह को जो है बहुत फैलाया इस चीज़ को और आपस में जो है एकजुटता दिखाई, आत्मविश्वास को बरकरार रखा।
और यहाँ की एक छोटे ज़मींदार ने अपने संतोष को अभिव्यक्त देने के लिए महाजनों और ज़मींदारों पर हमला किया। अब देखिए, अब किसानों का क्या था, किसानों को अब देखिए एक बहुत बड़ा तबका जो सामंत का जो एक तबका था, मतलब जो पैसा इकट्ठा करने वाला, सूद पर देने वाला और फिर जो पूंजीपति था, उसके ऊपर भी जो है किसानों और मजदूरों का बहुत गुस्सा फूट रहा था। तो इन लोगों ने भी जमकर उन लोगों के हाथ की सफाई की, उन लोगों को बहुत बही खातों को जला दिया, उनको पिटाई की, उनके साथ जो है सारी चीज़ों के पहले से अंग्रेज़ तो शोषण कर ही रहा था, लेकिन ये लोग अंग्रेज़ों के शोषण करने में, गरीबों को शोषण करने में जो उनको अंग्रेज़ों को जो है सपोर्ट कर रहे थे। जब विद्रोह जब हुआ था एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे देश के वो जो सामंतवाद और जो बड़े पूंजीपति लोग, उनके बही खाते और उनके घर बार को भी लूटा गया विद्रोहियों के द्वारा। और ये लूटना बिल्कुल जायज़ था, मतलब जायज़ इस वजह से क्योंकि इन लोगों ने बहुत उन लोगों को काफ़ी सताया था और काफ़ी जो है खून चूसा था। और 1-1 सौ रुपये जो सूद लिया जाता था उसको 21 रुपये में परिवर्तित करके बही खाते और जो है ना समझ अनपढ़ लोगों को जो है इन लोगों ने बहुत लूटा। तो ये अब इन लोगों की बारी थी। 1857 की क्रांति में लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से बदला लिया। तब महाजनों को लेखे ऋण संबंधी जो चीज़ें थी उन चीज़ों को जो है विद्रोहियों ने जो है उनको नष्ट कर दिया। और फिर जो है ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित न्यायालयों, राजस्व कार्यालय, तहसील, तो पुलिस स्टेशन सब पर हमला किया गया। मतलब ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें थी कि जहाँ से ब्रिटिश को शासन चलता था, जहाँ से अत्याचार होती थी। अब जो है जब विद्रोह हो गया तो ऐसे ही चीज़ों पर जिन पर पहले से गुस्सा भड़ास जो है लोगों का पहले से बना हुआ था, तो इन लोगों का जो अंदर से अंतरात्मा से ये चीज़ें झिझोड़ चुकी थी। मतलब ऐसे स्थानों से जो है इन लोगों ने बहुत कष्ट झेला था। तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर जो है अटैक किया इन लोगों ने। तकरीबन 1.5 लाख पुरुष और तकरीबन 1 लाख से अधिक जो है नागरिक इस विद्रोह में जो है लगभग जो है लड़ने के लिए और अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार थे। और दिल्ली पर कब्जा कर लेने के 1 ही माह के भीतर जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। सोच सकते हो कि कैसे विद्रोहियों के अंदर आत्मविश्वास था और जो है कैसी शक्ति इन लोग की आ गई थी कि जहाँ भी विद्रोही जा रहे थे, विद्रोह जहाँ भी फूट रहा था वहाँ पर अब जीत ही जीत हो रही थी। जो पहले जो एक कड़ी लगी हुई थी कि अंग्रेज़ों को हराना नामुमकिन है, लेकिन ये कड़ी को सिपाहियों ने तोड़ दिया और फिर जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया, कानपुर पर कब्जा कर लिया गया, बहुत सारे इलाके को जीत लिया गया जो अंग्रेज़ों के कब्जे में थी। और एक बहुत बड़ा जो है कह लें कि, लेकिन बाद में ये फेल हुआ। फेल होने के क्या क्या रीज़न थे वो भी हम डिस्कशन करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।